और दोस्तों, कैसे हो? बताओ मेरे को यार, तुम लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है? अगर चाहते हो तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन चले तो भाई मेरी वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि भाई मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जो कि तुम्हारी जिंदगी को और भी बेहतरीन बनाएगी, ना कि तुम्हारी जिंदगी को और तबाह करेगी भाई। समझ रहे हो? और आज भी हम ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे भाई। तुम्हारे पैर के नीचे जो जमीन है ना वो गर्म हो जाएगी भाई। क्योंकि शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा कोई इस चीज के ऊपर वीडियो बना सकता है और ऐसे बना सकता है। तुम जितने भी इन्फ्लुएंसर्स देखोगे, हर इंसान इस चीज के फेवर में बात करता है, लेकिन आज मैं इस चीज के बारे में काउंटर में बात करूंगा। सोच के देख लो कि कितना मजा आने वाला है इस वीडियो में और कितना नया चीज तुम इस वीडियो में सुनने वाले हो भाई। तो अंत तक वीडियो को देखते रहो भाई, ठीक है? देख भाई, टॉपिक ये है कि तुम किसी इंसान को कैसे पटाओगे इन द फील्ड ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन क्या होता है अगर मैं तुम लोगों को ये बताऊं कि तुम्हें किसी को पटाना ही नहीं है या पटाने की जरूरत ही नहीं है या पटाओ मत किसी को? क्या होता है भाई? तुम लोगों को समझाने के लिए आज मैं इस चीज को 2 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है? 2 पॉइंट्स में इस चीज को तुम्हें समझना होगा। बहुत ही तगड़ा पॉइंट्स है दोनों, और दोनों के दोनों भाई पॉइंट्स ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि भाई थोड़ा सा डीपली सोचना पड़ सकता है तुम्हें। सोचो भाई, ठीक है? तो पहला पॉइंट इसी चीज से आता है। अगर तुम मुझसे पूछते हो किसी इंसान को मैं कैसे पटाऊंगा, तो मेरा क्वेश्चन तुमसे पहला ये होगा कि क्यों पटाना चाहते हो या क्यों पटाओगे एक इंसान को? ध्यान से सोचना इस चीज के बारे में। एक इंसान को तुम क्यों पटाना चाहते हो जब उस इंसान के बारे में तुम कुछ नहीं जानते? क्योंकि ज्यादातर यही होता है ना, तुम एक इंसान को जब नया नया देखते हो या पहला पहला देखते हो तब उस इंसान से तुम अट्रैक्टेड हो जाते हो और उस इंसान को तुम्हें पटाना है, क्योंकि तुम इस इंसान को रिलेशनशिप में लाना है या रोमांटिक रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ तुम जाना चाहते हो, है ना? यही तो सीन चलता है ना। जब तुम पहला पहला उस इंसान को देखते हो या पहला पहला जानते हो या थोड़ा थोड़ा जानते हो, अराउंड 1 to 5% भी नहीं जाता वो, तो तभी तुम इस एक इंसान को पटाने की चुल होती है ना, वो मचती है तुम्हारे अंदर। देखो भाई, सच को मान लो, पहले ज्यादातर रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप्स होते हैं या झगड़े होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं बड़े बड़े, वो इसी रीजन से होते हैं कि एक दूसरे को इंसान नहीं जानता है। तुम ध्यान से देखना, यही केस होता है, यही सीन चलता है। एक इंसान को नहीं जानता है क्योंकि जब जानने का वक्त था तब किसी को कोई मतलब वो है ही नहीं, दिमाग के अंदर वो थिंकिंग ही नहीं है कि वो इस इंसान के बारे में मेरे को जानना चाहिए। शायद मे बी उस इंसान के बारे में मेरे को थोड़ा डेटा कलेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए उस इंसान के बारे में कि वो इंसान का बैकग्राउंड क्या है, वो इंसान का कैरेक्टर क्या है, उस इंसान का मैच्योरिटी कितना है, वो इंसान कैसा है भाई, क्या मेरा कंपैटिबिलिटी उस इंसान के साथ कितना जाता है। शायद मुझे ये सोचना चाहिए। अगर तुम ये नहीं सोचते हो, तुम ये नहीं जानते हो, तो भाई तुम तो एक शायद हाई चांस क्रिएट कर रहे हो कि तुम एक गड्ढे में जा रहे हो भाई, या खाई में गिरने जा रहे हो भाई। ज्यादातर यही होता है ना, किसी अनजान इंसान के पास अगर तुम जाते हो तो उस इंसान के बारे में अगर तुम नहीं जानते हो तो ज्यादातर चांसेस यही है कि तुम्हारे साथ वो कंपैटिबल नहीं होगा। यही होता है भाई, दुनिया में तो यही होता है ना। थोड़ा स्टेटिस्टिक्स देख लो, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो दुनिया को, फिर आना भाई। अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि उस इंसान के बारे में जानने के बाद शायद उस इंसान के बारे में तुम सोचना भी नहीं चाहते हो, तो ये तो होता है, ये प्रैक्टिकल चीज है। अगर ब्रेकअप होने के बाद एक दूसरे को गाली क्यों बकते हैं? क्योंकि उस इंसान के बारे में तुम जान जाते हो, बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाता है, डेटा मिल जाता है, जो कि वो तुम्हारा अल्टीमेटली तुम्हें पसंद नहीं आता है। इसलिए तो तुम गाली देते हो उस इंसान को ना। तुम मिलना नहीं चाहते, तुम देखना नहीं चाहते, तुम कुछ भी नहीं करना चाहते उस इंसान के साथ। ये तो हो सकता है उस इंसान के बारे में तुम नहीं जानते हो, लेकिन जानने के बाद शायद यही हो सकता है कि तुम इस इंसान को गाली बको। गाली बकना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन शायद उस इंसान के साथ तुम रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहो, ये तो हो सकता है ना। अगर उस इंसान के बारे में थोड़ा सा भी जान लेते हो, असली चीज, थोड़ा सा भी वो पॉइंट का जो चीज है जो कि तुम्हें रिलेशनशिप तुम्हें सस्टेन करेगी, उसके बारे में अगर तुम जान लेते हो, शायद तुम नहीं जाना चाहते हो, ये भी हो सकता है ना। तो सबसे पहला मेरा सजेशन यही होगा, या जो भी कह लो एडवाइस, कि उस इंसान के बारे में जान लो थोड़ा सा। अगर जान ले तो बुराई क्या है भाई? जान लो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से तुम बच जाओगे। पहले बहुत जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना रिलेशनशिप में, उनसे तुम बच जाओगे भाई, क्योंकि तुम पहले से अवेयर रहोगे कि कैसा इंसान मेरे को चाहिए और कैसे इंसान के साथ मैं जाना चाहता हूँ रिलेशनशिप में। अगर किसी इंसान के बारे में तुम जानते भी नहीं हो, सिर्फ लुक्स वाइज अगर तुम इस इंसान को पसंद करते हो और पसंद के बेसिस पर अगर उस इंसान को पटाना चाहते हो, तो भाई ये तो बेवकूफी हो गया ना। उस इंसान के बारे में ना जान के तुम तो भाई एक अंधे, मतलब आंखों में पट्टी बांध के तुम कुछ भी कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा हेजिटेट तो करो भाई कि क्या क्या करना चाहिए मेरे को, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ भाई। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे भाई। मान लो उस इंसान के बारे में तुम सब कुछ जानते हो या बहुत कुछ जानते हो, मतलब एनफ जानते हो, ठीक है? तो फिर भी मेरा क्वेश्चन तुमसे ये होगा कि क्यों पटाना चाहते हो भाई? पटाना क्यों चाहते हो भाई? पटाने का मतलब पहले निकालो भाई। पटाने को अगर हम फिगर आउट करते, ब्रेक डाउन करके, तो उसका मतलब ये निकलता है कि तुम कुछ एक्स्ट्रा बनने की कोशिश कर रहे हो उस इंसान के सामने, मतलब पटाना चाह रहे हो। पटाने की को तुम्हें कोशिश करनी पड़ रही है क्योंकि भाई वो इंसान शायद तुम्हारा असली पर्सनैलिटी देख के तुम्हें पसंद नहीं करता। यही बात है ना। अदरवाइज तुम उस इंसान को पटाना क्यों चाहोगे? तुम अपने माँ बाप को पटाने की कोशिश करते हो?
नहीं करते हो ना, क्योंकि तुम जानते हो पहले से तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे तुम्हारी बहन को भाई को पटाने की कोशिश करते हो, नहीं करते हो ना। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे क्यों देना चाहते हो भाई? पटाने की कोशिश मतलब ये मैं नहीं समझा भाई, क्या पटाने का मतलब क्या कर देना चाहोगे? मतलब तुम एक्स्ट्रा कुछ बनोगे क्या? अपना एक पर्सनैलिटी चेंज कर दोगे कि भाई जो तुम नहीं हो वो तुम दिखाने की कोशिश करोगे, है ना? यही कहना चाह रहे हो ना, पटाने का एफर्ट मतलब क्या होता है? तुम कुछ एक्स्ट्रा करोगे, तुम ऐसा कुछ करोगे जो तुम नहीं करते हो। तो भाई ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। पता है क्यों? देखो भाई, एक इंसान जितना टाइम एक इंसान के साथ बिताता है वो इंसान उतना ज्यादा कंफर्टेबल होना शुरू कर देता है उस इंसान से। तो अगर तुम उस इंसान के साथ कंफर्टेबल लेस से होना स्टार्ट कर देते हो, पहला पहला ठीक है तुम पटाने की कोशिश कर रहे, तुम सक्सीड हो गए उस चीज में, क्योंकि तुमने एक फेक पर्सनैलिटी बना दिया अपने आप का। तुम उस इंसान को तुमने दिखा दिया कि भाई मैं ये इंसान हूं, भाई अंदर का जो इंसान है वो मैं नहीं हूं, ठीक है? उस इंसान को तुमने दिखा दिया, तो वो इंसान अगर धीरे धीरे तुमसे कंफर्टेबल होगा, तुम भी कंफर्टेबल हो जाओगे भाई। जाहिर सी बात है, तुम कंफर्टेबल होगे, तुम अपना असली पहचान या असली चेहरा तुम्हारा निकलना शुरू होगा भाई। तुम्हारा मेकअप जो है ना, तुमने लगा के चढ़ा के रखा है मेकअप, वो उतरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भाई ऐसा ही होता है, ह्यूमन नेचर यही है भाई, ह्यूमन बिहेवियर का जो पैटर्न है ये होता है। एक इंसान को धीरे धीरे कैसे जानता है? क्योंकि उस इंसान का असली पर्सनालिटी निकलता है धीरे धीरे, क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो ना, तुम दिखाने की कोशिश, और दिखाना ज्यादा देर तक तुम उस चीज को ऐसे नहीं दिखा सकते। ज्यादा देर कितनी देर एक्टिंग कर लोगे भाई? ये तो एक्टिंग कर रहे हो तुम। एक्टिंग करते करते भाई तुम्हारा एक टाइम के बाद तो होना ही है तुम्हारा खत्म, शो तो खत्म होगा ना। तो शो खत्म होने के बाद क्या करोगे? वो इंसान जब तुम्हारा रियल पर्सनैलिटी देखेगा, हो जाएगा भाई शो खत्म। उस इंसान को वो नहीं चाहिए था, ऐसा इंसान नहीं चाहिए था। जो तुमने दिखाया था वो चाहिए था उसको। तो अब तो ये पर्सनैलिटी नहीं चाहिए उसको, तो वो क्या करेगी? छोड़ के चली जाएगी, निकल जाएगी। तो पहले से बेहतर यही है भाई, अपना पर्सनैलिटी मेंटेन रखो, पटाने की कोशिश मत करो। पटाने की जरूरत नहीं है भाई। एक्चुअली बहुत यूट्यूबर्स तुम्हें बहुत मतलब फालतू की चीजें बेचेंगे भाई, कोई हेजिटेट भी नहीं करेंगे तुम्हें बताने से पहले कि भाई हम क्या हग रहे हैं भाई। ये एक बार भी नहीं सोचेंगे भाई। लेकिन तुम्हें सोचना है भाई, तुम्हें सावधान रहना, तुम्हारी जिंदगी है भाई, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें सोचना है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। पटाने की कोशिश मत करो। पटाना मतलब तुम एक्स्ट्रा दिखा रहे हो। अगर कुछ करना ही है तो असली पर्सनैलिटी को बरकरार रखो। जो इंसान को पसंद आएगा वो तुम्हारे पास नेचुरली आएगा भाई, और जिस इंसान को मतलब तुम्हें पसंद आएगा जो इंसान, उसके पास भी तुम नेचुरली जाओगे भाई। दोनों के बीच में एक नेचुरल इंटरेक्शन होगा, एक नेचुरल बातचीत कॉन्वर्सेशन होगा भाई, तभी एक चीज स्टेबल रिलेशनशिप बनने के चांसेस उतने ज्यादा है भाई। क्योंकि भाई पहले भी तुम वही इंसान थे, आज भी तुम वही इंसान हो, और बाद में भी तुम वही इंसान रहोगे, इंक्लूडिंग द चेंजेस कि भाई थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज तुम्हारे अंदर या उसके अंदर आ सकता है, दैट डजंट अफेक्ट द रिलेशनशिप स्टेटस भाई। ये हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज तो भाई सभी के अंदर आता है, लेकिन कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा कि रिलेशनशिप में दरार लाए वो चीज, समझे? ऐसे अगर होता है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छे इंसान के साथ तुम्हारा बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी भी हो सकता है। एक रिलेशनशिप तभी अच्छी बनती है। ये सब बच्चों की तरह, ये सब बच्चों का ट्रेंड है भाई, जो पटाने की कोशिश करो, ये करो पटाओ, ये करके पटाओ, ऐसे बात करो लड़की से, ये करो, ऐसे चैट मारो, ये सब है ना। तो वो इमेच्योर लोग तुम्हें सिखाने वाले हैं भाई, बहुत लोग। इनसे बच के रहियो, ठीक है? बच के रहियो इनसे। हाँ, तो भाई हो गया आज का वीडियो। भाई अगर थोड़ा सा भी पसंद आया वीडियो या कुछ सीखने को जानने को मिला नया कुछ, तो भाई जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। तुम लोगों के लिए मैं हरदम अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। तुम लोग अपना टॉपिक्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज मेरे को भेजो, कहीं पे भी भेजो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कमेंट्स में लिखो या तो इंस्टाग्राम पे भेजो, पहुंचना चाहिए मुझ तक। मैं हर दिन कहता हूँ भाई, ठीक है? मैं उनके बारे में वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा भाई, मैं करूंगा भाई, ठीक है? थोड़ा सा टाइम देना मेरे को, करूंगा भाई एक एक करके। और अगर मेरा बुक पढ़ना चाहते हो जिसका नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, उसमें अगर मेरा थॉट्स के बारे में पढ़ना चाहते हो तुम, तो भाई जरूर खरीदो उसको। अमेजोन में तुम्हें मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके खरीद सकते हो। अगर पढ़ने का तुम्हें शौक है, बुक्स रीड करते हो अगर तुम, तो भाई जरूर खरीदो उसको, पढ़ के मेरे को बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा, ठीक है? और तब तक चलो मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी एक जबरदस्त टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक्स डाल दो अपना, ठीक है? और चलो मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।